देखिए, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस इस बिल में जो होंगे, अभी पूरा मंजर-ए-आम पे नहीं आया, हम इसको देख रहे हैं, बट जो अभी तक हमको देखने को मिल रहा है और जो जो कल से गश्त कर रही है, बहुत सारे इस बिल के मुतालिक जो डिटेल्स गश्त कर रही हैं, उसके हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है कि ये एक ड्रैकोनियन बिल ही हो सकती है। आपने देखा कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की बिल आई थी, कहीं पर उस पर कोई बहस मुबासा हुआ नहीं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हुई होनी चाहिए थी, बट 3 मिनट में उस बिल को पास किया गया। तो हम यही चाहते हैं कि अपोजिशन को पूरा मौका मिले इस बिल को देखने का। अब इस पे ये भी बोला जा रहा है कि जेपीसी में भेजा जा रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन बिल्स को भेजा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बिल्स लाई जाएंगी उससे लोगों का फायदा होगा, न कि ये बिल एक वेपन बनेगी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। तो हम भी वेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे, बिलखुसूस सबसे पहले जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोला है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो पहले वो क्यों नहीं आ रही? तो ये एक सरप्राइज है। एक समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है। व्हाट इज द रीजन टू डिले? जब खुद उन्होंने बोला था कि 3 चीजें करनी है, डिलिमिटेशन करनी है, वो भी हुआ, इलेक्शन करना था, वो भी हुआ, तो स्टेटहुड लाना है, वो तो 3rd स्टेप था और फाइनल स्टेप था, तो उसको रोका जा रहा है। तो ये जो है ये सिस्टम और ये जो पॉलिसी अभी तक हमको समझ नहीं आ रही है। इस पे जो अपोजिशन एमपीज ने भी इस पे बात की है, और जो आगे डिटेल्स होंगी इस बिल के मुतालिक, जो भी जिस तरीके से भी उस बिल के डिटेल्स होंगी, उस पे आगे हम और जो है अपना रद्द-ए-अमल आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। डिसअपॉइंटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि आज स्टेट बहाली के बारे में बताया जा रहा था कि बिल पेश की जाएगी, नहीं की गई, क्या कहेंगे? देखिए, अब डिसअपॉइंटमेंट वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स तो अब बहुत टाइम से हो रही है। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया। तो कहने का मतलब ये है, इट्स एन अपहिल टास्क, बट हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा उमर साहब ने भी बोला, अब हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो इलेक्शन जो सिग्नेचर कैंपेन की बात उमर साहब ने की 15 अगस्त को, उस सिग्नेचर कैंपेन को आगे लेने की ज़रूरत है। और अब जो है हम अपने तरीके से पूरे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं, आम जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग किसके साथ हैं। ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया, 63% पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अगर आप इस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को भी नेगेट करोगे, देन फिर डेमोक्रेसी होने का क्या फायदा ही है? खबरें काफी ज्यादा आ रही है कि कंपल्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पर काफी ज्यादा है, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपकी मीडिया की क्रिएशन है। ज़मीनी सतह पे इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, न कि कभी ये हमारे इंफॉर्मेशन में आया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बोलूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है, जितने एमएलएज हमारे हैं पूरे कमिटेड हैं इस सरकार को चलाने के लिए। और उमर साहब की सरकार जिस तरीके से आज पीपल फ्रेंडली कदम उठा रही है, उनको आगे लेना है। बट जैसा उमर साहब ने भी परसों बोला कि जिस घोड़े को आप चला रहे हो, उस घोड़े की आगे की टांगें बंधी हुई है, तो वो अपने मंजिल पे पहुंचना उसको तब तक नहीं आसान हो सकता है जब तक यहाँ पे स्टेटहुड नहीं आएगा। तो हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जो एंटी नेशनल डिमांड हो या जो पहले था नहीं। ये तो खुद इन्होंने वादा किया है। तो इट इज़ अ प्रॉमिस मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इटसेल्फ।